क्या से क्या हो गया बीते 6 सालों में। हम पिछले 6 सालों में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुलेट ट्रेन चलने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में मेक इन इंडिया के शेर की गर्जना की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत उद्यमशीलता को चरम पर ले जाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में पेट्रोल की कीमत को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर पर लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में विदेशों में पड़ा सारा काला धन वापस भारत में लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात सुनते थे। और आज क्या हुआ? आज 60% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी को सरकार ने 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह हस्तांतरित करने की बात करी, क्योंकि सरकार को लगता है कि 60% से ज्यादा जनता आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या से क्या हो गया? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए। भारतीय रेल का हमारे जीवन पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है और इसी कारण से 2017 के पूर्व हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे। 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। आज उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया। उसको करने का कारण यह था कि सरकार की मंशा रेलवे का निजीकरण करने की थी। आज उसी संदर्भ में मैं अपने 3 पॉइंट सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने 3 सवालों का उत्तर जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो का अर्थ है कि 100 रुपए के इनकम पर रेलवे का खर्चा कितना है। जो 2013-14 पे 87.8 था वो आज बढ़ के 120 क्यों हो गया? क्यों ये ऑपरेटिंग रेशियो में वृद्धि हुई? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेनें गुड्स एज वेल एज पैसेंजर उस पे दौड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेनें भी दौड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेनें हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं जिसमें आप, हम और हम जैसे करोड़ों लोग सफर करेंगे वो स्टेशनों पे खड़ी हुई आपको मिलेगी। और नंबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां पर आज महत्वपूर्ण स्टेशन है जैसे पटना हो, रांची हो, जयपुर हो, टाटा नगर हो, ये स्टेशन भारत के करदाताओं के पैसों से उसका निर्माण हुआ है। भारत के किसानों ने जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन मुफ्त में रेलवे को दी थी। अगर सरकार निजी ट्रेनें चलाना भी चाहती है तो निजी स्टेशन भी बना ले और निजी ट्रैक भी लगा ले। ये करदाताओं के पैसों के ट्रैक पर निजी ट्रेनें चलाने पर आमादा क्यों है? देश आपसे ये 3 सवालों का जवाब चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।